Assalamu alaikum. Hello to my students for class 12th. We are dealing with the principles of inheritance and variation. In the last lecture, we were up to, as per degree of differences, the variations may be of the following types: continuous and discontinuous. So let us study what is continuous variation. Such variations are small and indistinct when compared to the normal average. It is found in both plus and minus side of the normal type. They are also called fluctuating variations. Such variations are unable and non-inheritable. Continuous variations. What are continuous variations? This is the first part of the variation. As per degree of difference, the variations are of the two types. Number first, continuous, and number second, discontinuous. What is continuous type of variation? Such variations are small. ये बड़ी ऐसी वेरिएशन जब हो जाती है, ये बड़ी स्मॉल छोटी सी वेरिएशन होती है. एंड इनडिस्टिंक्ट, ये इतनी विजिबल भी नहीं होते व्हेन कंपेयर टू द नॉर्मल. अगर हम उसको नॉर्मल के साथ कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे तो ये ऐसे में लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है. इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लस एंड माइनस साइड ऑफ द नॉर्मल टाइप. यानी ये एक नॉर्मल वेरिएशन जो है, ये इसके प्लस में भी आ सकती है, इसके माइनस में भी आ सकती है. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस. इनको हम दूसरा नाम देंगे फ्लक्चुएटिंग, यानी फ्लक्चुएट अप एंड डाउन. सच वेरिएशंस आर अनेबल, अनस्टेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल. एक तो ये वेरिएशन जो है ये अनस्टेबल है, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है. और दूसरी बात ये है कि ये नॉन इनहेरिटेबल, ये इनहेरिट नहीं होती है. एक तो हो गया इनहेरिटेबल फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. दिस इज नॉट ऑफ दैट टाइप. अब जो ये कंटिन्यूस वेरिएशंस आर नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कंटिन्यूस वेरिएशन के आगे जाके हमने और बहुत सारी किस्में देखनी हैं. नंबर फर्स्ट, सब्सटेंसिव. सच वेरिएशंस ब्रिंग चेंज इन वेट, साइज, कलर एट्सेट्रा. सच वेरिएशंस जो हैं कौन कंटिन्यूस वेरिएशंस जो हमने आगे जाके डिवाइड किया इनको, पहला जो टाइप है इसका वो है सब्सटेंसिव. सच वेरिएशंस ब्रिंग चेंज इन साइज, वेट, कलर एट्सेट्रा. ये वेरिएशंस एक तो साइज में चेंज लाती है, वेट में, वजन में, साइज में, कलर में. दे इफेक्ट द मॉर्फोलॉजी इन अपीयरेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स. फॉर एग्जांपल स्किन, कलर, हाइट ऑफ मैन, milk yield in dairy, cattle, egg production in poultry, etc. यानी ये जो सब्सटेंसिव वेरिएशन जो है, ये ऐसी वेरिएशन है, एक ऐसी वेरिएशन है जो चेंज लाती है एक तो साइज में, वेट में, वजन में, कलर में, रंग में. एंड दे इफेक्ट द मॉर्फोलॉजी इन अपीयरेंस ऑफ द लिविंग बीइंग्स. यानी बाहर की जो हुलिया है एक आदमी का, एक ऑर्गेनिज्म का, उसमें ये चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्किन कलर, हाइट इन द मैन, मिल्क यील्डिंग इन द डेयरी, कैटल, एग प्रोडक्शन इन द पोल्ट्री एट्सेट्रा. यानी हम इसमें एक नुमाया तब्दीली आती है वज़न में, कलर में, वेट में, ऐसी चीज़ों में से एक नुमाया तब्दीली आती है. सेकंड जो इसका दूसरा टाइप है मेरिस्टिक वेरिएशंस. सच वेरिएशंस ब्रिंग चेंज इन सर्टन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेगमेंट्स गेट चेंज्ड. जो मेरिस्टिक वेरिएशन है, सच वेरिएशंस ब्रिंग चेंज इन सर्टन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ में हम देखते हैं उनके कुछ पार्ट्स में ये तब्दीली लाती है. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेगमेंट्स गेट चेंज्ड इन अर्थवर्म. हमने देखा है फाइलम इनलिडा में अर्थवर्म उसी फाइलम में आती है. जब हम उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं या उसके मतलब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक वो नैरो रिंग्स होते हैं जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं. दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नैरो सेगमेंट्स व्हिच वी कॉल्ड एज दोज रिंग्स आर सेगमेंट्स. सो देयर इज अ चेंज इन दैट टाइप ऑफ और नंबर ऑफ सेगमेंट्स. अगर हम एक स्टडी में उसको 50 सेगमेंट्स काउंट करेंगे, ये बढ़ भी सकते हैं, ये घट भी सकते हैं. तो उसमें हम ये देखेंगे कि दिस इज द मेरिस्टिक वेरिएशन.
एंड उसके साथ ही एक और इसमें इंस्टेंस दिए है, मिसाल दी है, एग्जांपल दी है, चेंज इन नंबर ऑफ आर्म्स इन स्टारफिश। एक स्टारफिश है जो फाइलम इसमें आते हैं ऑस्ट्रिचिड्स में, पाइसिस में, स्टारफिश। तो उसमें हम देखते हैं ना, सॉरी, इसमें फाइलम एकानोडर्मेटा में आती है ये, मेरिस्टिक। Such variations bring change in certain parts of an organism. Number of organisms get changed in earthworm, change in number of arms in starfish, change in number of sepals and petals in a flower. Number of sepals and petals in a flower. तो स्टारफिश में हम अगर हम उसके इसमें देखेंगे, इसमें एक आर्मेचर होता है इसका, स्टारफिश का, वो आर्म्स जैसे वो बेल्ट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ बेल्ट्स, ये चेंज नंबर ऑफ आर्म्स इन स्टारफिश एंड चेंज नंबर ऑफ सेपल्स, यानी उसमें वो आर्म काउंट जो है, आर्म्स काउंट जो है वो उसमें वो आगे जाके बढ़ भी सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है। चेंज नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर में हम अगर काउंट करेंगे नंबर ऑफ सेपल्स एंड नंबर ऑफ पेटल्स, वो या जाके मतलब आगे जाके हम इनको देखेंगे या तो वो घटेंगे या इनका काउंट नंबर कम हो जाएगा। उस दौरान डार्विन ने 1809 से लेकर 1882 held that continuous variations are heritable and formed the fundamental basis of his theory of organic evolution, for example natural selection. Now it is an established fact that continuous variations are not inheritable. डार्विन ने अपने दौर में एक जो बात कही थी कि जो वो एक दौर में उसके 1809 से लेकर 1882 तक ही सेड दैट कंटिन्यूस वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। जो कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं ये हेरिटेबल है, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड फॉर्मड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसने जो थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इर्तिका, जो ऑर्गेनिक इर्तिका हुआ था, तो उसने कहा था कि ये इसका एक फंडामेंटल बेस है, या नेचुरल सिलेक्शन। नाउ इट इज़ एन एस्टेब्लिश फैक्ट, अब ये मुकम्मल तौर पर एक फैक्ट, एक हकीकत, दैट कंटिन्यूस वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेबल। ये जो कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल नहीं होती हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। सच वेरिएशंस आर लार्ज एंड रिप्रेजेंट द कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस ऑफ progeny from the parents. They are referred as mutations, or the spots are salutations. What are discontinuous variations? Such variations are large. उनको हमने देखा था कंटिन्यूस वेरिएशन, दीज वेरिएशंस आर स्मॉल। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी हो गई कि कंटिन्यूस वेरिएशंस आर स्मॉल एंड आर इनडिस्टिंक्ट। यहाँ जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है दे आर लार्ज एंड रिप्रेजेंट द कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंस ऑफ प्रोजेनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से जो उनका औलाद पैदा होता है देयर इज ए डिफरेंस, और वो बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंस, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स नुमाया, अयान डिफरेंस होती है। दे आर रिफर्ड एज म्यूटेशंस और स्पॉट्स और सॉल्टेशंस। उनको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूटेशंस। वहाँ हमने उनको नाम दिया था फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, यहाँ उनको नाम देंगे म्यूटेशंस। म्यूटेशंस अपीयर सडनली एंड आर स्टेबल एंड इनहेरिटेबल। म्यूटेशंस जो है ये अचानक से ज़ाहिर होते हैं, एंड आर स्टेबल, और ये स्टेबल होते हैं, एंड इनहेरिटेबल और इनहेरिटेबल, यानी ये फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं। देयर इज़ नो intermediate stage between parents and individuals undergoing mutations. There is no intermediate stage, यानी बीच वाला कोई intermediate कोई stage नहीं, कोई सालिस नहीं होता है इनका, या बीच वाला कोई stage नहीं होता है। There is no intermediate stage between parents and individuals undergoing mutations, mutant. As a result, no average or mean from which divergence of a mutant can be seen. लिहाजा हम वहाँ किसी और को नहीं देख, there is no intermediate stage. That is why the parent and individuals undergoing mutation, as a result no average or mean from which divergence of a mutant, वहाँ हम कोई mean या मीडिया नहीं है, नहीं किसी और को देख सकते हैं। Now जो discontinuous variations हैं they are further classified into two types. ये discontinuous variations जो हैं ये भी दो types में हमने इनको डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट सब्सटेंसिव एंड नंबर सेकंड मेरिस्टिक।